गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज हम हिंदी रीडर में लेसन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। पासा पलट गया। ये एक मुहावरे का सजीव अभिव्यक्ति है। सजीव चित्रण करता है कि जैसे को तैसा, जैसा जो कोई जैसा करेगा वैसा ही बहरेगा। तो इसमें ये स्टोरी है, एक गरीब किसान रहता है एक गांव में। उसके दो बेटे थे, एक का नाम बाबूलाल और एक का नाम श्यामलाल था। और वो दोनों को एक समान प्यार करता था। एक जो पिता था वो अपने दोनों बेटों से एक समान ही प्यार करता था। एक दिन किसान अपने मरने पर दोनों बेटों को बुलाया और उसने कहा कि मेरे पास जितनी भी संपत्ति है वो तुम आपस में दोनों बराबर में बांट लेना, क्योंकि उन पर दोनों का बराबर अधिकार है। और इतना कहकर वो किसान मर गया। और उस किसान के पास एक गाय, एक नारियल का पेड़ और एक चादर थी। अब श्यामलाल जो था छोटा बेटा, वो बहुत ही चालाक था और वो सारा कुछ हड़पना चाहता था। और जो बड़ा बेटा था बाबूलाल, उसका स्वभाव था नरम था और वो इस बात का वो फ़ायदा उठाना चाहता था श्यामलाल। तो इसलिए श्यामलाल ने अपने बड़े भाई को कहा, जब उसका पिता की मृत्यु हो गई तो उसने अपने भाई से कहा, श्यामलाल ने, छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि आप मुझे बराबर का हक दे दीजिए, मुझे मेरा हिस्सा जो बनता है आप मुझे दे दीजिए। तो मुझे किसी से मिलजुल कर नहीं रहना। बाबूलाल ने कहा कि पिताजी ने तो कहा था कि मिलकर रहना, बट श्यामलाल ने कहा कि मुझे मिलजुल कर नहीं रहना, मुझे आप मेरा हिस्सा दे दीजिए। इस तरह से जो बाबूलाल था बड़ा बेटा, वो राजी हो गया और उसने कहा, खुशी खुशी से कह दिया कि ठीक है, बंटवारा कर लेते हैं। जो श्यामलाल था छोटा बेटा, वो बहुत ही चालाक था और उसने कहा कि भैया आप बड़े हो, इसलिए जो उनके पास गाय, नारियल का पेड़ और एक चादर थी। तो श्यामलाल जो था वो बहुत ही चालाक था। उसने कहा अपने भाई से कि भैया आप बड़े हो, इसलिए मैं तुम्हें गाय का आगे का मुंह देता हूँ। एक गाय को आधा आधा उन्होंने डिवाइड कर लिया। गाय का आधा आगे का हिस्सा बड़े भाई को दे दिया और पीछे का हिस्सा खुद रख लिया। और इसी तरह से ही उसने नारियल का पेड़ भी, उसने अपने भाई से कहा कि भैया आप बड़े हो, नारियल का पेड़ बहुत ऊँचा होता है, आप ऊपर नहीं चढ़ सकते, इसलिए नारियल का ऊपर वाला हिस्सा मुझे दे दीजिए और नीचे का हिस्सा मैं रख लेता हूँ, आप ले लीजिए। और इसी तरह से उसने जब चादर की बारी आई तो चादर के लिए भी उसने ऐसा ही कहा कि भैया दिन में तो चादर आप रख लीजिए और रात में मैं उसकी रखवाली करूँगा। तो अगले दिन जब सुबह हुई तो बड़ा भाई जो था, जिसको आगे का हिस्सा मिला था, वो उसको घास खिलाने लगा और पीछे का हिस्सा छोटे भाई के पास था, वो इसका दूध निकालने लगा। इसी तरह से ही जब उसने देखा कि अभी नारियल के पेड़ के लिए, तो उसने जब वो नीचे का हिस्सा बड़े भाई के पास था और छोटा हिस्सा ऊपर का वो खुद रखता था, वहाँ से वो नारियल तोड़ता था। इसी तरह से जब उसके पास चादर थी तो दिन में बड़ा भाई रखता था और रात में वो ओढ़कर सो जाता था। तो ये सब चीज़ें जो थी वो साथ का एक पड़ोसी, एक वृद्ध व्यक्ति देख रहा था। उसने बाबूलाल को बुलाकर समझाया कि श्यामलाल, तुम मोटा होता जा रहा है और तुम कमज़ोर होते जा रहे हो, ऐसी क्या बात है। तो उसने सब बातें उसको बताई और उसे श्यामलाल की चालाकी के बारे में पता लगा। इसी तरह से ही उस वृद्ध व्यक्ति ने बाबूलाल को समझाया और अगले दिन जब श्यामलाल गाय का दूध निकाल रहा था तो बाबूलाल वहाँ पहुँचा और गाय के मुंह पर डंडा मारने लगा। और श्यामलाल मुंह पर लात, इसी तरह से जब गाय को डंडा पड़ा तो गाय ने भी अपनी लात श्यामलाल के मुंह पर मार दी और वो अपने भाई पर गुस्सा होने लग गया। ठीक इसी तरह से ही जब वो नारियल के पेड़ पर चढ़ा नारियल उतारने के लिए, तो बाबूलाल नीचे से कुल्हाड़ी मारने लग गया। और जब वो चादर के लिए, जब वो रात को लेने के लिए आया तो उसने कहा कि चादर तो मैंने भिगो कर रख दी है, क्योंकि दिन में तो मेरे पास होती है और मैं ही उसका स्वामी हूँ, मैं इसको भिगोऊँ या फिर कुछ भी करूँ। तो श्यामलाल को समझ में आ गया कि अब मेरी चालाकी नहीं चलेगी। तो उसने अपने भाई के पैरों में गिरकर अपनी गलती स्वीकार कर ली कि भैया मैं स्वार्थ में अंधा हो गया था और मुझसे भूल हो गई, कृपया आप मुझे क्षमा कर दीजिए। इस तरह से ही दोनों भाइयों को समझ में आ गई और श्यामलाल फूट फूट कर रोने लगा और अपने पिता के कहे अनुसार वो मिलजुल कर साथ साथ रहने लगे और इस प्रकार से दोनों भाई सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे।